29 जुलाई को भारत में रफाल की पहली खेप के 5 जहाज इंडिया पहुंचे। इसके साथ ही वायरल हो गई कुछ तस्वीरें, इसमें फ्यूल यानी ईंधन भरने की। जब भी रफाल की हवा में उड़ते उड़ते फ्यूल भरने वाली तस्वीर देखती हूँ, लग्गी से पानी पिलाने की कहावत याद आ जाती है। देखने में कितना आसान लगता है, बस एक पाइप से दूसरे जहाज में लटका दिया और रफाल ने उससे फ्यूल भर लिया। असल में हवा में उड़ते जहाज में फ्यूल भरना किसी आसमानी करतब से कम नहीं है, लिटरली आसमानी करतब। इस करतब के पीछे है बरसों का रियाज और अचूक संतुलन। आइए जानते हैं कि आखिर हवा में कैसे फ्यूल भरते हैं फाइटर प्लेन्स, आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये है कि जब आराम से धरती पर काम हो सकता है तो आखिर हवा में फ्यूल भरने की ज़रूरत ही क्या है? जवाब है कि फाइटर प्लेन को दुनिया में इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है। ये बेहद ताकतवर होने के साथ ही बला के फुर्तीले होते हैं। इस संतुलन को कायम करने के लिए इनके साइज और शेप को खास तरह से गढ़ा जाता है। ऐसे में इनकी फ्यूल ले जाने की क्षमता सीमित होती है। कई बार इन्हें कम वक्त में दुश्मन को दहलाने वाले कई ऑपरेशन करने होते हैं। ऐसे में हवा में फ्यूल भरकर न सिर्फ ये लंबी दूरी तय करते हैं बल्कि वक्त भी बचाते हैं। हवा में इस तरह से फ्यूल भरने को एरियल रिफ्यूलिंग कहते हैं। तो कैसे होती है एरियल रिफ्यूलिंग? एरियल रिफ्यूलिंग जैसी प्रक्रिया को सही तरह से पूरा करने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इस काम को बहुत सलीके से, सिलसिलेवार तरीके से किया जाता है। सबसे पहले ये तय होता है कि हवा में किस लोकेशन पर फ्यूलिंग होगी। उसके बाद फ्यूलिंग की शुरुआत के बिंदु और उसके खत्म होने के बिंदु को तय किया जाता है। ये एक तगड़ी टाइमलाइन है जिसे फ्यूल देने वाला जहाज, जिसे कि टैंकर एयरक्राफ्ट कहते हैं, और फ्यूल लेने वाला यानी कि रिसीवर एयरक्राफ्ट फॉलो करते हैं। इस सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने के लिए पायलट घंटों विमान उड़ाकर फ्यूल प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस करते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग पायलट की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है। बेहतरीन पायलट ही इसे पूरा कर पाते हैं। कहने का मतलब ये कि एरियल रिफ्यूलिंग के लिए जहाज उड़ाने वाले पायलट को बहुत कुशल होना पड़ता है। अब कितने तरीके से होती है एरियल रिफ्यूलिंग? पहला है प्रोब एंड ड्रोग मेथड और दूसरा है फ्लाइंग बूम सिस्टम। आइए एक एक करके समझते हैं इन दोनों तरीकों को। पहले प्रोब एंड ड्रोग मेथड। सबसे पहले टैंकर और रिसीवर एयरक्राफ्ट हवा में किसी एक खास जगह पहुंचते हैं। इसके बाद एक पाइप नुमा होज टैंकर एयरक्राफ्ट से निकलता है और नीचे और पीछे से आ रहे रिसीवर एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। रिसीवर एयरक्राफ्ट अपने फ्यूल नोजल को उस पाइप नुमा होज के छोर पर छन्नी जैसे दिखने वाले ड्रोग में फिट कर देता है। इसी के साथ रिफ्यूलिंग शुरू हो जाती है। रफाल में प्रोब एंड ड्रोग मेथड के जरिए ही रिफ्यूलिंग का सिस्टम है। अब आते हैं फ्लाइंग बूम सिस्टम पर। इसमें जहाज एक दूसरे के तकरीबन नीचे आकर फ्यूल भरते हैं। हवा में एक निश्चित लोकेशन पर पहले टैंकर एयरक्राफ्ट पहुंच जाता है, फिर नीचे से एक निश्चित दूरी बनाकर रिसीवर एयरक्राफ्ट करीब आता है। टैंकर एयरक्राफ्ट से एक नोजल नीचे की तरफ रिसीवर एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ती है। दोनों ही एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन को स्थिर बनाए रखते हैं। नोजल के रिसीवर एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में फिट होते ही रिफ्यूलिंग शुरू हो जाती है। ये काम 3 से 4 मिनटों में ही पूरा हो जाता है। F-16 जहाज भी इसी तरह से रिफ्यूल होते हैं। F-16 वो फाइटर प्लेन हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपने डिफेंस का हिस्सा बनाया हुआ है। कुल मिलाकर रफाल में एक लचीला पाइप होता है जिसका मुंह रफाल के आगे की तरफ लगे नॉब में फिट हो जाता है, जबकि F-16 में एक सख्त पाइप के जरिए रिफ्यूलिंग होती है जो उसके सिर पर लगे नॉब में फिट हो जाता है। अब एरियल रिफ्यूलिंग तो सही है, लेकिन टैंकर की दिक्कत भी है। एक तरफ पूरा फोकस उन एयरक्राफ्ट्स पर है जिनमें एरियल रिफ्यूलिंग की जा सकती है, लेकिन भारत की चिंता दूसरी है। lifeist.com में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास टैंकर एयरक्राफ्ट की भारी दिक्कत है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए रफाल में एरियल रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं वो एयरबस A330 MRTT है। विडंबना देखिए कि इस टैंकर विमान को खरीदने का मन भारतीय एयरफोर्स 2 बार बना चुकी है, लेकिन मामला कीमत पर आकर अटक जाता है। फिलहाल एयरफोर्स कुछ वक्त के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट्स को लीज पर लेने का विचार भी कर रही है। वैसे अगर आप डिफेंस के मसलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा स्पेशल शो रखवाले ज़रूर देखें। इसमें हमारे साथी निखिल बात करते हैं देश की डिफेंस सेक्टर के बारे में और उनके साथ होते हैं इंडिया टुडे के डिफेंस मामलों के जानकार। रफाल पर भी आप पूरी चर्चा देखना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक पर टैप करके पहुंच सकते हैं। बाकी आसान भाषा में तो आपको देखना ही है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।